दोस्तों, पंजाब में बाढ़ से डूबे 1300 गांव, उफनती सतलज, ब्यास, रावी नदियों और बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। पंजाब में भीषण बाढ़ से अब तक 30 मौतें हो चुकी हैं और 2.56 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 1300 से ज्यादा गांवों और 96,000 हेक्टेयर खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ, आर्मी और पुलिस राहत कार्यों में जुटी है। होशियारपुर में हालात गंभीर हैं। सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं और मेडिकल कैंपों के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। पीएम मोदी ने उन्हें मां की गाली दिए जाने पर पहली बार दी प्रतिक्रिया। हुए भावुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में इंडिया ब्लॉक के मंच से उन्हें मां की गाली दिए जाने पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जो गालियां मेरी मां को दी गई वह देश की हर मां का अपमान है। यह बोलते हुए पीएम भावुक हो गए। गौरतलब है, गाली देने वाले शख्स मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक और टैरिफ, ट्रंप की आयातित ड्रग्स पर 200% टैरिफ लगाने की योजना फार्मा सेक्टर के लिए हो सकता है झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट ऑटोमोबाइल और स्टील जैसी वस्तुओं पर पहले से लागू टैरिफ को ड्रग सेक्टर तक बढ़ाना है। यह दशकों से चली आ रही उस परंपरा में एक बड़ा बदलाव होगा जिसमें कई दवाएं अमेरिका में टैरिफ फ्री आती थीं। दिल्ली बाढ़ अलर्ट, लगातार बारिश और बैराज से छोड़े पानी ने बिगाड़ा हाल। यमुना खतरे के निशान से ऊपर, दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली मौसम रिपोर्ट, दिल्ली में भारी बारिश और हरियाणा से छोड़े गए पानी ने चिंता बढ़ा दी है। नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर है, सड़कें जलमग्न हैं, ट्रैफिक थम गया है और कई इलाकों में स्कूल ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। आईएमडी ने अगले कुछ दिन सावधान रहने की चेतावनी दी है। बाराबंकी, एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में सीएम योगी का एक्शन। सीओ सस्पेंड, इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई से नाराज होकर मुख्यमंत्री ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम बारिश अलर्ट, बारिश से बेहाल गुरुग्राम, स्कूल बंद, कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम। आज के लिए भी आईएमडी का अलर्ट। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में मूसलधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर घंटों लंबा जाम, जगह जगह जलभराव और स्कूलों की छुट्टियों के बीच जिला प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं दिल्ली, हरियाणा से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भूकंप से 1400 से अधिक लोगों की मौत होने के बाद अफगानिस्तान में फिर आया शक्तिशाली भूकंप। अफगानिस्तान में मंगलवार को एक बार फिर शक्तिशाली भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक अफगानिस्तान में मंगलवार को आए भूकंप की तीव्रता 5.3 रही। इससे पहले अफगानिस्तान में रविवार रात को आए विनाशकारी भूकंप में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वंदे भारत पर आ गई बड़ी खुशखबरी। इस महीने पहली स्लीपर ट्रेन शुरू कर सकता है रेलवे। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों को एक खास तोहफा देने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे इसी महीने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू कर सकता है। गौरतलब है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम होगी और उसमें यूएसबी चार्जिंग ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। भारत में टेस्ला कार की बिक्री उम्मीद से कम, अब तक मिले सिर्फ 600 ऑर्डर। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 जुलाई से बिक्री शुरू करने के बाद टेस्ला को अब तक सिर्फ 600 ऑर्डर मिले हैं, जो उसके आंतरिक लक्ष्य से काफी कम है। कंपनी ने इस साल में 2500 गाड़ियों का कोटा तय किया था। बकौल रिपोर्ट, धीमी बिक्री की बड़ी वजह अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाना है। जल्द डिजिटल पेमेंट सर्विस शुरू करेगी बीएसएनएल। यूपीआई से होगी संचालित सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने जल्द अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। इस सर्विस का नाम बीएसएनएल पे होगा, जिसे एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर के बजाय
सेल्फ केयर ऐप के अंतर्गत इंटीग्रेटेड किया जाएगा। हालांकि बीएसएनएल ने इसके लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि यह अक्टूबर 2025 तक शुरू हो सकती है। मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे के आगे झुकी महाराष्ट्र सरकार, कई मांगे मानी। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की कई मांगों को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देने के लिए हैदराबाद गजट लागू करना, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस और आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजन को आर्थिक मुआवजा देने से जुड़ी मांगें स्वीकार की हैं। भारत ने एससीओ का सदस्य बनने से रोका, पीएम मोदी की चीन यात्रा से चिढ़े अजरबैजान ने लगाए आरोप। अजरबैजान ने भारत पर शंघाई सहयोग संगठन एससीओ में उसकी पूर्ण सदस्यता में बाधा डालने का आरोप लगाया है, क्योंकि बाकू का पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध है। अजरबैजान मीडिया ने भारत पर बहुपक्षीय कूटनीति के सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, इसे बदले की भावना बताया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को समर्थन देने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से पुराना लोहे का पुल बंद। इन रास्तों से जाने की सलाह दिल्ली में। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से पुराने लोहे के पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। यातायात पुलिस ने मंगलवार शाम 4 बजे से यह प्रतिबंध लगाया है। कश्मीरी गेट, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और रेड फोर्ट जैसे क्षेत्रों को जोड़ने वाले इस पुल के बंद होने से यातायात प्रभावित होगा। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी ने जारी किया पहला मेड इन भारत शिप, विक्रम दिया नाम। सेमीकंडक्टर पर रखा बड़ा टारगेट। सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के पहले मेड इन इंडिया के तहत तैयार किए विक्रम 32 बीट पिरो चिप को शोकेश किया है। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत इस साल से कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन शुरू करेगा। इस चिपसेट को इसरो की लेबोरेटरी ने तैयार किया है। इंडिगो के विमान से टकराया पक्षी, नागपुर में कराई इमरजेंसी लैंडिंग। 272 यात्री थे सवार। नागपुर से कोलकाता जा रहे एक विमान की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एक पक्षी के टकराने के बाद विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। तभी पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग कराने का फैसला लिया। विमान में 272 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं। दिल्ली एनसीआर मौसम। दिल्ली एनसीआर में घने बादलों का साया। आज भी जमकर बरसेंगे बादल। आखिर कब मिलेगी राहत? लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। अगस्त में सामान्य से कहीं ज्यादा बरसात के बाद सितंबर की शुरुआत भी तेज बारिश से हुई, जिसने सड़कों से लेकर ट्रैफिक तक सबको प्रभावित किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ मिचेल स्टार्क ही कर सकते हैं। T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया को दे डाला रिटायरमेंट गिफ्ट। मिचेल स्टार्क रिटायरमेंट। दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का फैसला किया है। दूसरी ओर लगभग 6 महीने में ही T20 विश्व कप का आयोजन होना है। जापानी टूरिस्ट से 1000 रुपए रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए गुरुग्राम के पुलिसकर्मी। हुई कार्रवाई। गुरुग्राम, हरियाणा। ट्रैफिक पुलिस ने एक जापानी टूरिस्ट से 1000 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद अपने 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जापानी टूरिस्ट काइतो ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया था कि बाइक की पिछली सीट पर बिना हेलमेट पहने बैठने को लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उससे 1000 रुपए जुर्माना लिया। पीएम मोदी को मां की गाली दिए जाने के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दिए जाने के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, महिला मोर्चा इस बंद की कमान संभालेंगी। बंद सुबह 7 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी।